बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बरसात की। जिस तरह से बारिश हो रही है ये मुसीबत का सबब बन गई है लोगों के लिए। चमोली से खबर है जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। जोगीधारा के पास में बंद पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने से हाईवे बंद हुआ है। बंद हाईवे को खोलने के लिए प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय कैसे पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ जाता है भरभरा कर। धीरे धीरे पहाड़ का ये हिस्सा सड़क पर आने लगता है। तो सोशल मीडिया पर देखिए ये वीडियो काफी देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ लगातार जो बारिश हुई है पहाड़ों पर, अब एक हफ्ते के लिए, आने वाले एक हफ्ते के लिए जो बारिश नहीं होने का अनुमान जताया गया है, लेकिन उससे पहले जो बारिश हुई है उसने कई जगहों पर नुकसान पहुंचाया है। जनहानि तो की ही है, जनजीवन तो अस्त व्यस्त किया ही है। वहीं देखिए भूस्खलन, लैंडस्लाइड, पहाड़ों का दरकना, लगातार ये खबरें पूरे हफ्ते जारी रही। अब ये जोगीधारा के पास का आप हाईवे देख रहे हैं जहां से पहाड़ी का ये हिस्सा सड़क पर आ जाता है और हाईवे इस समय बंद हो गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। पीलीभीत से खबर है जहां पर लगातार 3 दिन बारिश का कहर बरपा है। खतरे के निशान के ऊपर बहने वाली जो नदियां हैं, अब आसपास रहने वाले लोगों को यहां पर आगाह कर दिया गया है, चेता दिया गया है। नदी में शहर से तबाही मच रखी है। पीलीभीत से खबर जहां खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है और देखिए आसपास के इलाके में जो पानी घुसा है, लोगों के घरों में ये पानी घुस के तबाही मचा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र में आने वाले 27 वार्डों में से 13 से 14 वार्डों में बाढ़ का कहर इस समय देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों के अंदर छतों पर बैठ के ही किसी तरह से समय बिता रहे हैं। लेखराज चौराहा ऑफिसर्स कॉलोनी का बुरा हाल है। यहां पर कई अधिकारियों के घर में पानी घुस गया है। बिजली नहीं है, पानी घरों के अंदर घुसा हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि घर का सारा सामान जो है वो पूरी तरह से पानी में खराब हो गया है। उधर लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चलते मेलानी से नानपारा रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन पानी में बह गई है और रेल ट्रैक के नीचे से 50 फुट की जमीन को नदी ने काटा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। ये रेल लाइन आप देख रहे हैं जिसके साथ में नदी बह रही है और ये नदी जो है लखीमपुर खीरी में रेल के ट्रैक को अपने साथ बहाती हुई ले जा रही है। इस समय यहाँ पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, कईयों के रूट डाइवर्ट करने पड़े हैं। सीधा असर रेल यातायात पर आप देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी की आप तस्वीरें देख रहे थे। अगली खबर भी लखीमपुर खीरी से है जहां पर शारदा और घाघरा नदी ने तबाही मचा रखी है। इन नदियों से आए हुए सैलाब की वजह से जिले के 146 गांव इसकी चपेट में आ रखे हैं। करीब 1200 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। जिले के 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इस समय बाढ़ से प्रभावित है। हालात यह है कि पलिया कस्बे में बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने नाव का इंतजाम किया है। इन दिनों यूपी में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अब हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक एक करके आप इन तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं इस समय संभल, बलरामपुर और कन्नौज में। संभल में नरोरा बैराज से 1,58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा नदी का पानी करीब 10 गुना बढ़ा है। बलरामपुर में आई बाढ़ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बाढ़ का पानी 200 से ज्यादा गाँवों को प्रभावित कर रहा है। कई गांवों के सड़क से संपर्क टूट चुके हैं। कन्नौज में गंग नहर कटान से तबाही मची हुई है। खेतों में घुसे पानी की वजह से सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है। हाँ भाई बोलो।
और उधर कुशीनगर में भी कम तबाही नहीं मची है। कुशीनगर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर तबाही मचाने के बाद अब गंडक नदी का जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। हैरत में डाल सकती हैं ये तस्वीरें आपको। खतरे के निशान के नीचे आया है लेकिन गंडक नदी का जलस्तर, लेकिन 2 दिन पहले जो गंडक नदी की तस्वीरें थी वो चौंकाने वाली थी। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने अब राहत की सांस ले ली है। बाढ़ग्रस्त गांव में भी अब पानी जो है वो छटने लगा है। नेपाल के 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद यहां तबाही मची थी। खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव जलमग्न हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और एक एक करके उनसे हम हर एक तस्वीर के ऊपर बारीकी से जानकारी जुटाएंगे। इस समय के ताजा हालात क्या है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सरकार किस तरह से, प्रशासन किस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, ये सारी जानकारी हमारे सहयोगी देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें कुशीनगर की देख रहे हैं। बाढ़ग्रस्त गांव से अब पानी छटने लगा है। कुशीनगर की तस्वीरें अब थोड़ी राहत भरी आने लगी हैं, लेकिन क्या सड़क यातायात, क्या रेल यातायात और क्या हवाई यातायात, हर जगह पर बारिश का कहर देखा गया है। मॉनसून की मार देखी गई है। हमारे साथ बलरामपुर से सर्वेश सिंह इस समय मौजूद है। सिद्धार्थनगर से हमारे साथ शरद त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं। पीलीभीत से हमारे साथ शैलेंद्र नेगी इस समय मौजूद है। आइए सबसे पहले चलते हैं सिद्धार्थनगर, जहां से शरद हमें और जानकारी देंगे। शरद, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज भी पानी लबालब भरा हुआ है, पानी छटा नहीं है। हालांकि कई जगह से तस्वीरें आने लगी हैं, जैसे भी हम कुशीनगर की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर गंडक नदी का पानी जो आया था अब वो छटने लगा है। लेकिन सिद्धार्थनगर में कैसे हालात है, आज का मौसम कैसा बना हुआ है और यहाँ पर लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, विस्तृत जानकारी दीजिए शरद। जी, पहले सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 45 डिग्री के करीब तापमान था और लोग गर्मी से बेहाल थे। वहीं लगातार 3 दिनों की बारिश में और जो पहाड़ों पर लगातार जो वर्षा हुई उसके साथ ही सिद्धार्थनगर जिले में जो बाढ़ है वो एक नई इबारत लिखने को तैयार हो चुका है। हालांकि सिद्धार्थनगर जिले में जो 8 नदियां और नाले बहते हैं, इनमें से अभी कोई भी नदी नाले खतरे के निशान से पार नहीं है, लेकिन कोई भी नदी खतरे निशान से ज्यादा नीचे भी नहीं है। ऐसे में जो सिद्धार्थनगर का जो मुख्य इलाका है वो सभी लगभग जलमग्न होने की कगार पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, तेलार और जो इस टाइप की जो नदियां और नाले हैं, घोगी है, ये सभी अपने उस चरम पर धीरे धीरे पहुंच रही है। और अगर नेपाल में फिर से जो बारिश हुई, अगर लगातार 3-4 दिन बारिश होगी तो फिर से इसी तरह से बाढ़ आ जाएंगे। और जो प्रशासन है वो हालांकि अलर्ट मोड पर दिख रहा है, लेकिन अभी तक बाकी जो चीजें हैं जैसे मूलभूत सुविधाएं हुई, आवागमन हुआ, जो सब्जियां महंगी हैं, वो सारी चीजें सिरे से एक साथ शुरू हो चुकी हैं। कुल मिलाकर ठीक है शरद, पीलीभीत चलेंगे जहां से परवेज हमें और जानकारी देंगे। इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है परवेज। बहुत बुरा हाल है, कई जिले ऐसे हैं जो लबालब पानी से भरे हुए हैं, जहां पर लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीलीभीत से क्या अपडेट है आज की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, पीएससी की फ्लड यूनिट के साथ साथ एयरफोर्स की यूनिट मंगा ली गई, यानी कि चॉपर भी आ गए हैं और यहाँ के लोगों का लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 1450 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात यह है कि नगर पालिका क्षेत्र में 27 वार्ड आते हैं, जिसमें 15 से 16 वार्डों में अब पानी भर चुका है, यानी कि 15-16 वार्डों के रहने वाले लोग अब बाढ़ को झेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइम खुद आवास विकास जैसी वीआईपी कॉलोनी में खड़ा हूं और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी ही पानी दिख रहा होगा, यानी कि पूरे क्षेत्र में पानी है। आधा शहर पानी से डूब चुका है। इससे बदतर हालात ये जो ऑफिसर्स कॉलोनी, वहाँ पर ऑफिसर्स लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और होटलों में शरण ले रखी उन्होंने। खास करके ये भी बता दें कि पीलीभीत से ट्रेन का रूट या बस का रूट ये बंद है। कोई भी आदमी शहर या जिला छोड़ के शायद वह बाहर नहीं जा पाए। ये हालात हैं पीलीभीत जिले के इस टाइम। फिलहाल प्रशासन ने अपनी तरफ से सभी जरूरी सुविधाओं को मुहैया करा रखा है। अभी हमारे डीएम संजय कुमार से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और भोजन के पर इन लोग के जो पीड़ित हैं इनके पर ध्यान दे रहा हूं।
लगातार रेस्क्यू कराया जा रहा है। मतलब युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है, हमारे सहयोगी परवेश बता ही रहे हैं। बलरामपुर से भी जल्दी से अपडेट लेते हैं, सर्वेश हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर्वेश, बलरामपुर से क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि तस्वीरें जो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं वो वाकई में हैरान करने वाली है। क्या गांव कस्बे और क्या रिहायशी इलाके, क्या पॉश कॉलोनियां, हर तरफ हम देख रहे हैं कि रास्ते जलमग्न हो रखे हैं। सड़क यातायात, रेल यातायात, हवाई यातायात, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बलरामपुर से क्या अपडेट आ रहे हैं, क्या कुछ राहत की खबर यहां से है? पानी का स्तर नीचे हुआ है? सर्वेश तक देखिए खराब मौसम की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन और सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ शरद हैं, हमारे साथ परवेज हैं जो जानकारी दे ही रहे हैं और तस्वीरें दिखाई रहे हैं। लेकिन इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जो लोग इस समय पानी में फंसे हुए हैं दूरदराज इलाकों में, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने उठा ली है। एक बार फिर से हमने संपर्क साधने की कोशिश की है बलरामपुर से सर्वेश सिंह से। सर्वेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये बिल्कुल आवाज आ रही है जी सर्वेश, बलरामपुर के अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए। इस समय क्या हालात है, क्योंकि आप जहां खड़े हैं आपके पीछे जहां तक नजर जा रही है वहां सिर्फ पानी नजर आ रहा है। आज की अपडेट दे दीजिए। देखिए, बलरामपुर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है और राप्ती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय खतरे के निशान से लगभग 58 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है और ये जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे बलरामपुर में जो विभीषिका है वो गांव में फैलती जा रही है। लगभग 300 गांव इस समय बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, कई गांव जलमग्न हो गए हैं और स्थिति अब यहाँ तक पहुंच गई है कि शहर के अंदर भी पानी आने लगा है। राप्ती नदी पर बना एक तटबंध जो धुसा और जूरू को जोड़ता था, वो तटबंध कट जाने से रात में जो राप्ती नदी का जल है, वो बाढ़ का पानी है, वो शहर के अंदर घुस रहा है। इससे और ज्यादा भयावहता बढ़ती जा रही है, क्योंकि 2022 में जिस तरह की बाढ़ आई थी उसको लेकर के लोग आशंकित हैं और यही डर से जी रहे हैं कि अगर वही स्थिति वापस आती है और जैसे कि अभी जलस्तर बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।